जीत के हीरो हर्षित राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। रोहित कोहली के लिए कही ये बड़ी बात। 2 विकेट, 29 रन और आंखों में आंसू। हर्षित राणा ने डेब्यू पर जीता दिल, बताया ड्रेसिंग रूम का सच। रोहित भैया ने मुझे बनाया। हर्षित राणा का खुलासा। विराट के गले लगते ही क्यों रोए थे राणा? दोस्तों, सपनों को सच होते हुए देखना कैसा लगता है, ये कल रात हर्षित राणा के चेहरे पर दिखा। 11 जनवरी, वडोदरा का मैदान। भारत को जीत के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी और वो चमत्कार किया दिल्ली के इस 24 साल के लड़के ने। गेंद से 2 बड़े विकेट चटकाए और जब बल्ले से जरूरत थी तो 29 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया। लेकिन असली खबर मैच के बाद की है। जब हीरो बनकर हर्षित राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वो मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। आखिर क्यों छलके हर्षित की आंखों से आंसू? और अपने आंसुओं के बीच उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर पूरा देश भावुक हो गया। देखिए एक नए सुपरस्टार के जन्म की यह इमोशनल कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में टैलेंट तो बहुतों के पास होता है, लेकिन जिगर, टेम्परामेंट किसी किसी के पास होता है। कल रात भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में हमें एक नया मैच विनर मिल गया है, हर्षित राणा। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 4 विकेट से जीता। विराट कोहली के 93 रन और केएल राहुल की फिनिशिंग अपनी जगह थी, लेकिन इस जीत में जो एक्स फैक्टर था वो थे हर्षित राणा। पहले उन्होंने अपनी तेज रफ्तार गेंदों से कीवी बल्लेबाजों को डराया और फिर बल्ले से 23 गेंदों में 29 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया। लेकिन मैच के बाद जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हर्षित राणा एक बच्चे की तरह रोने लगे। ये आंसू खुशी के थे, संघर्ष के थे और उस भरोसे के थे जो उनके कप्तान ने उन पर जताया। आज हम आपको हर्षित के उस बयान की एक एक लाइन बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस प्रदर्शन की जिसने हर्षित को रातों रात स्टार बना दिया। मैच में 2 बार ऐसे मौके आए जब भारत बैकफुट पर था और दोनों बार हर्षित ने टीम को संभाला। 1, गेंद से कमाल, 2 विकेट। जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिचेल और निकोल्स सेट हो रहे थे तब कप्तान शुभमन गिल ने गेंद हर्षित को थमाई। हर्षित ने अपनी रफ्तार और बाउंसर से कीवियों को चौंका दिया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और रन गति पर लगाम लगाई। उनकी यॉर्कर्स देखकर वसीम अकरम जैसे दिग्गजों की याद आ गई। 2 बल्ले से धमाल, 29 रन। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था। विराट कोहली 93 के आउट होने के बाद स्कोर 270 पर 5 था। जीत के लिए अभी भी 30 से अधिक रन चाहिए थे और दबाव बहुत ज्यादा था। हर्षित क्रीज पर आए। एक गलत शॉट और मैच खत्म हो सकता था, लेकिन हर्षित ने निडर होकर बल्लेबाजी की। उन्होंने 23 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका वो आखिरी चौका जिसने भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया, वो किसी अनुभवी बल्लेबाज जैसा था। दोस्तों, मैच जीतने के बाद हर्षित राणा को मीडिया से बात करने के लिए भेजा गया। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, पत्रकारों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। पहला सवाल पूछा गया, हर्षित, आज कैसा लग रहा है? देश के लिए मैच जिताना कैसा सपना था? ये सवाल सुनते ही हर्षित का गला भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और अगले ही पल उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो करीब 2 मिनट तक रोते रहे। वहां मौजूद हर शख्स शांत हो गया। ये वो पल था जब एक खिलाड़ी का सालों का संघर्ष उसकी आंखों से बह रहा था। उन्होंने पानी पिया, खुद को संभाला और फिर बोलना शुरू किया। दोस्तों, हर्षित ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सबसे पहले रोहित शर्मा का जिक्र किया। हर्षित ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं रोहित भैया की वजह से हूं। जब मुझे टीम में चुना गया था तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन मैच से पहले रोहित भैया मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख हर्षित, तू यहाँ इसलिए है क्योंकि तू डिजर्व करता है। जब विराट भाई आउट हुए और मैं अंदर जा रहा था। दोस्तों, इसके बाद हर्षित ने विराट कोहली के बारे में जो बताया वो बहुत दिलचस्प है। हर्षित ने कहा, बल्लेबाजी के दौरान जब मैं क्रीज पर पहुंचा तो केएल भाई राहुल ने मुझे संभाला, लेकिन मैच खत्म होने के बाद विराट भाई दौड़कर मैदान पर आए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। विराट भाई, जिन्हें मैं बचपन से टीवी पर देखता था, वो मुझे गले लगाकर कह रहे थे, वेल डन शेर, तूने आज दिल जीत लिया।
हर्षित ने आगे कहा, विराट भाई ने मुझे अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने की बात कही जो उन्होंने राहुल को दिया, लेकिन हर्षित की भी तारीफ की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वो 29 रनों की पारी उनके 93 रनों से ज्यादा कीमती थी। इतना बड़ा लेजेंड जब आपके लिए ऐसा बोलता है तो लगता है कि जीवन सफल हो गया। ये आंसू उन्हीं की दी हुई इज्जत के हैं। दोस्तों, हर्षित राणा का यह बयान और उनका प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हर्षित ने दिखाया कि वो दबाव में बिखरते नहीं हैं। टीम कल्चर। रोहित और विराट जिस तरह से जूनियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो बताता है कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित है। ऑलराउंडर की खोज। भारत लंबे समय से एक ऐसे तेज गेंदबाज की तलाश में था जो अंत में आकर लंबे छक्के मार सके। हर्षित राणा उस खाली जगह को भर सकते हैं। हर्षित के आंसुओं ने यह बता दिया कि वो सिर्फ पैसे या शोहरत के लिए नहीं बल्कि देश के लिए और तिरंगे के लिए खेलते हैं। दोस्तों, हर्षित की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो वायरल होते ही फैंस ने उन पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया है। लोग लिख रहे हैं, असली मर्द को रोने में शर्म नहीं आती। हर्षित, तुम पर गर्व है। रोहित के फैंस कह रहे हैं, रोहित शर्मा खिलाड़ी नहीं लीडर बनाते हैं। विराट के फैंस कह रहे हैं, कोहली का बड़प्पन ही उन्हें किंग बनाता है। कल रात से हर्षित राणा भारत के नए नेशनल क्रश बन गए हैं। दोस्तों, कहानी का सार यही है। हीरो हर्षित राणा, 2 विकेट, 29 रन। इमोशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफलता की खुशी में रो पड़े। बयान। रोहित शर्मा के भरोसे और विराट कोहली के प्यार को अपनी ताकत बताया। नतीजा, भारत को एक नया सितारा मिल गया है। हर्षित राणा की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहर से आकर बड़ा सपना देखता है। दोस्तों, हर्षित राणा के इस शानदार डेब्यू और उनके आंसुओं पर आपकी क्या राय है? क्या हर्षित राणा भारत के अगले सुपरस्टार बनेंगे? रोहित शर्मा की कप्तानी मेंटरशिप पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी हर्षित की कहानी ने भावुक कर दिया? कमेंट बॉक्स में वेल डन हर्षित लिखकर इस युवा शेर का हौसला बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।